इस तरह के हैं ये बैलून वाइन के ये सीड्स होते हैं। इन्हें लव इन ए पफ प्लांट भी कहते हैं। और इस सीड की खूबी ये है कि अगर सीड को अगर गौर से देखा जाए तो सीड में भी बिल्कुल हार्ट नुमा ये सीड होते हैं। इसी तरह का यानी ब्लैक के अंदर है, ये वाइट नज़र आ रहा है बिल्कुल अच्छे, जैसे कि ये हार्ट शेप है। और तभी इन्हें लव इन ए पफ प्लांट भी कहते हैं। तमाम मेरे गार्डन फ्रेंड्स को वजह समथिंग गार्डन में बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे गार्डन फ्रेंड्स, इस वक्त मेरे रूफटॉप गार्डन में आप खिलखिलाते रंग बिरंगे फ्लावर्स देख रहे हैं। इनमें है समर के फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, कुछ इधर के कॉलेशन के भी ये फ्लावर्स हैं, और इसी तरह ये ट्यूबरोजेस की फ्लावरिंग स्पाइक्स देख रहे हैं आप। अगस्त का इस वक्त है महीना, वो शुरू है। अगस्त के इस महीने में जो विंटर के हैं ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, इनमें भी है फ्लावर्स हैं, आने का सिलसिला शुरू है। जैसे कि ये डॉग फ्लावर्स देख रहे हैं, इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के हैं जो फ्लावर्स हैं आपको खिलखिलाते नज़र आ रही हैं मेरे रूफटॉप गार्डन में। इसी तरह कुछ ऑर्नामेंटल और पीरियड प्लांट्स में भी फ्लावर्स खिलने का सिलसिला शुरू है। जैसे ये पर्पल हार्ट प्लांट है, और इधर ये चांदनी के हैं वाइट फ्लावर्स खिले हुए हैं। मुख्तलिफ यहाँ भी ऑर्नामेंटल और पीरियड प्लांट्स यहाँ भी पॉट्स में लगे हुए हैं। आज की मेरी वीडियो इस वक्त जैसे ये पैकेट में लिखा हुआ है बैलून वाइन, कुछ इस तरह के हैं ये बैलून वाइन के ये सीड्स होते हैं। इन्हें लव इन ए पफ प्लांट भी कहते हैं। और इस सीड की खूबी ये है कि अगर सीड को अगर गौर से देखा जाए तो सीड में भी बिल्कुल हार्ट नुमा ये सीड होते हैं। और ये मेरे एक दोस्त ने है मुझसे शेयर किए थे, ये सीड हैं बैलून वाइन के हैं। और कुछ इस तरह के जैसे कि आपको कॉर्नर में आपको पिक्चर भी नज़र आ रही होगी, बैलून्स की है, बड़े बड़े ग्रीन कलर के हैं बैलून्स होते हैं। और आज मैं जितने भी ये मेरे दोस्त ने मुझे ये सीड्स दिए हैं, कोई 8-10 हैं मुझसे ये शेयर आउट किए थे, और उनकी है वो शेयर आउट भी करते हैं। दराज में है उनका अकाउंट बना हुआ है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है उनका लिंक मौजूद है। जो मेरे दोस्त से बात जिनके पास अगर ये बैलून वाइन के ये सीड्स नहीं हैं, इस तरह के ये सीड्स आज मैं ग्रो करूँगा, अगर वो लेना पसंद करें उनसे वो ले भी सकती हैं। मैंने तो खैर शेयर आउट किए थे, दूसरे सीड्स के ज़रिए किए थे, तो वो ले सकते हैं उनसे है। और उन्होंने मुझे कहा था कि एक जो बैलून है मुख्तलिफ़ किस्म के, जैसे मैंने अभी पिक्चर में ये शो किया है, बैलून्स होते हैं। और बैलून के अंदर हेल्थी बैलून क्या मतलब है, अगर हेल्थी बैलून है उसके अंदर जब वो ड्राई आउट हो जाता है तो उसके अंदर 3 सीड निकल आए तो वो आपके हेल्थी फ्रेश सीड होते हैं, वो लाजमी जर्मिनेट होते हैं। तो मेरे दूसरे बाप इन सीड्स को मैंने उन्होंने बताया था कि अगर आप जल्दी जर्मिनेट करना चाहती हैं तो आप इसको 3 से 4 घंटे पहले भिगो भी दें, लेकिन मैंने खैर ऐसा भिगोया नहीं है सीड्स को है। जैसे आप ये देख रहे हैं हेल्थी ये फ्रेश सीड्स हैं। और नॉर्मली ये सीड्स हैं अगर हेल्थी फ्रेश होंगे तो 7 से 10 दिन में ये जर्मिनेट होने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा है 15-20 दिन भी हो सकती हैं जर्मिनेट के हवाले से। तो मेरे गर्ल फ्रेंड्स, आज मैं इन तमाम सीड्स को है ग्रो करूँगा। ये सीड्स को है जितने भी ये सीड हैं, जैसे आप देख रहे हैं कोई 8-10 मैंने बताया कि ये सीड्स हैं, और बीच में वाइट निशान है वो, जिससे मैंने कहा था अगर गौर से देखे तो वो उन्होंने मुझे कहा था ये हार्ट शेप होते हैं, जैसा कि ये है। यानी इसी तरह का यानी ब्लैक के अंदर है, ये वाइट नज़र आ रहा है बिल्कुल अच्छे, जैसे कि ये हार्ट शेप है। और तभी इन्हें लव इन ए पफ प्लांट भी कहते हैं। तो मेरे गर्ल फ्रेंड्स, मैं इन सीड्स को लगाऊंगा मैं, और इन सीड्स को लगाने के लिए मैंने ये 7 इंच के पॉट में मैंने ये मट्टी में ये है, रेत है, ये मिक्स आउट करी हुई है, और साथ इसमें है घर की ये बनी हुई है, ये गोबर की एक खाद है। ये मैंने मट्टी और ये रेत में है पहले ही से मिक्स आउट की हुई है, और साथ है मैंने ये कोकोपीट ली हुई है। कोकोपीट को मैंने टॉप लेयरिंग के लिए है। और कोकोपीट में क्या है कि मैंने ये मट्टी में ज़रा कोकोपीट है,
ये मिक्स सॉइल अच्छी तरह कली हुई है टॉप लेयरिंग के लिए। अब जस्ट है मैं सीड्स लगाऊंगा, इनमें है थोड़े थोड़े डिफरेंस में है सीड्स हैं। जैसे मेरे गर्लफ्रेंड्स देख रही हैं तमाम ही सीड्स हैं, ये देखें ब्लैक ब्लैक ये भी है, ये भी सीड्स हैं, ये सीड्स हैं, यानी 2-2 से 3-3 इंच के है डिफरेंस में मैंने ये सीड्स हैं ये लगा दिए हुए हैं। जितने भी मेरे पास सीड्स है जैसे क्या 8 से 10 थे मैंने बताया सीड्स है। अब मैं इन्हें टॉप लेयर करूँगा, ये कोकोपीट और सॉइल को है टोमेटो को मैंने मिक्स आउट किया हुआ है, कवर अप करेंगे इसको। और मेरे गर्लफ्रेंड्स ये मेरे यहाँ ये रूफटॉप गार्डन में ही रहेंगे जहाँ मुख्तलिफ ये आप ऑर्नामेंटल प्रीनियम प्लांट्स हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं, वीडियो के शुरू में भी दिखाए जिन पे फ्लावर्स खिले हुए हैं। यहाँ जो सनलाइट का ड्यूरेशन है नॉर्मली सुबह है 7 बजे लाइट आती है और इस तरफ है कोई तकरीबन कोई 12 बजे तक रहती है। और नॉर्मली यहाँ इसी कॉर्नर में पार्शल शेड के अंदर यहाँ रहेंगे और नॉर्मली है तकरीबन कुछ 4 घंटे की सनलाइट है अगस्त के इस महीने में सफिशेंट है इनकी है जर्मिनेशन के हवाले से। और जब जर्मिनेट होंगे ये सीड से आप डिपेंड करते हैं ये कितने दिन में जर्मिनेट होती हैं। जैसे मैंने बताया कि 7 से 10 दिन में जर्मिनेट हेल्थी फ्रेश होने चाहिए हैं। तो तमाम ही सीड्स को है जैसे मेरे गर्लफ्रेंड्स देखे हैं कवर अप कर दिया हुआ है। और अब ज़रा इसमें थोड़ा सा इसमें पानी देंगे, शावर की मदद से दे दें या थोड़ा सा मैं अब दे दें आप, ताकि इसमें है ज़रा पहली दफ़ा ज़रा थोड़ी सी अच्छी तरह पानी दे देंगे इसे। उसके बाद तब मैं पानी दूंगा जब इसमें ये सॉइल है ड्राई आउट हो। ये मेरे गर्लफ्रेंड्स आप देते हैं ज़रा पानी। जैसे मेरे गर्लफ्रेंड्स देख रहे हैं पहली दफ़ा मैंने अच्छी तरह पानी दे दिया है ताकि जितने भी बटीने सॉइल ने है पानी ड्राई आउट करना है। इसका ड्राई आउट होगा यानी मल्टी जितना पानी अब्जॉर्ब करेगी सीड्स को भी लाजमी मॉइस्ट होना चाहिए। बाकी तो तमाम मैटर हमने मिक्सअप किया हुआ है। अब फाइनली मैं इसमें लगाऊंगा ये टैग। जैसे ये देख रहे हैं इसमें टैग में वही लिखा हुआ है जिसमें मैंने सीड्स थे, इसमें बैलून वाइन लिखा हुआ है ताकि मुझे भी याद रहे कि इस 7 इंच के पॉट में मैंने बैलून वाइन के सीड्स लगाए हुए हैं। और इंशाअल्लाह जब सीड्स जर्मिनेट होंगे मेरे गर्लफ्रेंड्स है आपके लिए इसकी वीडियोस भी आएंगी बाद में है। और जिस तरह के मैंने वीडियो के शुरू में ये बैलून आपको दिखाए हैं तो इसी तरह हो सकता है कि बाद में इसी जगह जहाँ मुख्तलिफ हैं खिलखिलाते आप फ्लावर्स देख रही हैं मेरे रूफटॉप गार्डन में। यहाँ ही जैसे ये मॉर्निंग ग्लोरी की ये वाइन आप देख रहे हैं लगी हुई है, फ्लावरिंग वाइन है, सीजनल वाइन है। यहाँ ही है ये हमेशा रहने वाले ये प्लांट्स हैं। तो यही जो प्लांट्स हैं यहाँ भी रहेंगे बैलून की तरह आपको नज़र आएंगे। और उम्मीद है कि मेरे देखने वालों को चाहने वालों को आज की वीडियो है जो बैलून वाइन के जो मैंने ये सीड्स लगा है ये वीडियो ये पसंद आएगी। और आप लोगों के लिए फिर दोबारा एक नई वीडियो के साथ है मैं दोबारा हाजिर होऊंगा नए टिप्स और इन्फॉर्मेशन के साथ, थोड़े अपने गार्डन के ओवरव्यू के साथ। बाय फ्रॉम वाजिस होम किचन गार्डन।